ये बांग्लादेश नहीं है, ये पाकिस्तान नहीं है कि यहाँ पर धर्म के नाम पर राजनीति और व्यापार होता है। दंगा हुआ ही नहीं। लोग तो अब दंगा शब्द को भूल जाते हैं। बच्चे पूछते हैं कि पापा ये दंगा क्या हुआ। इनके ज़माने में इनके माता पिता की जब सरकार थी उस वक्त ये जानबूझ के दंगा करवाते थे। संख्यकों को ये एहसास कराते थे कि हमारे साथ रहोगे तब तो सुरक्षित रहोगे। नीतीश कुमार के शासन में, एनडीए के शासन में ये बात नहीं हो रही है। दंगा कहाँ हो रहा है? हर हिंदुस्तानी जो है अपने अपने धर्म को आज़ादी से सत्तापूर्वक मनाते हैं, मानते हैं। उसमें कहीं किसी को कोई बाधा नहीं है। सुल्तानगंज से जदयू विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल है इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे। ललित नारायण जी, जिस तरीके से तेजस्वी यादव के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं आपके नेता पर कि जिस तरीके से बिहार में दंगा फैलवाने की कोशिश की जा रही है आपके घटक दलों के द्वारा, कैसे देख रहे हैं और क्या कहेंगे? देखिए, ये तेजस्वी यादव क्योंकि विरोधी दल है इसीलिए विरोध में बोलता है, लेकिन वो अपना इतिहास नहीं देखते हैं। जब से नीतीश कुमार बिहार की सरकार चलाना शुरू किए हैं तब से तो दंगा हुआ ही नहीं। लोग तो अब दंगा शब्द को भूल जाते हैं। बच्चे पूछते हैं कि पापा ये दंगा क्या हुआ। लेकिन इनके ज़माने में इनके माता पिता की जब सरकार थी उस वक्त ये जानबूझ के दंगा करवाते थे और अल्पसंख्यकों को ये एहसास कराते थे कि हमारे साथ रहोगे तब तो सुरक्षित रहोगे और हमसे अलग हो जाओगे तो तुम सुरक्षित नहीं रहोगे। और आज नीतीश कुमार के शासन में, एनडीए के शासन में ये बात नहीं हो रही है। दंगा कहाँ हो रहा है? कहीं दंगा की संभावना नहीं है। इसलिए उनका ये कहना ये प्रलाप है और ये मुसलमान को, अल्पसंख्यकों को ये भय दिखाने की बात हुई। जो उनके पिताजी कहते थे वही ये कहना चाहते हैं और कुछ नहीं। ललित जी, आप लोगों के साथी हैं, वर्तमान में एनडीए के सांसद हैं प्रदीप सिंह, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि अगर इंडिया में रहना होगा तो हिंदू बनना होगा। ऐसे में हिंदुओं की बात कर रहे हैं। देखिए, हम उनके स्टेटमेंट को नहीं देखे हैं, लेकिन एक बात जान लीजिए कि हर हिंदुस्तानी जो है अपने अपने धर्म को आज़ादी से सत्तापूर्वक मनाते हैं, मानते हैं। उसमें कहीं किसी को कोई बाधा नहीं है। ये बांग्लादेश नहीं है, ये पाकिस्तान नहीं है कि यहाँ पर धर्म के नाम पर राजनीति और व्यापार होता है। बिहार में और हिंदुस्तान में धर्मनिरपेक्षता है और किसने क्या कहा हमने नहीं देखा है। अगर कहे हैं तो ऐसा नहीं कहना चाहिए। उनका अर्थ होगा कि हिंदुस्तानी मतलब हिंदू होता है, पूरा हिंदुस्तानी हिंदू है, ये उनका अर्थ है। ये छोटे लहजे में उनका अर्थ नहीं है। तेजस्वी यादव के द्वारा संरक्षण देने का जिस तरीके से आरोप लगाया जा रहा है, उनको क्या जवाब देंगे ललित नारायण? देखिए, आप जानते हैं नीतीश कुमार के व्यक्तित्व को आप जानते हैं। नीतीश जब से बिहार में इनके नेतृत्व में एनडीए की सरकार चल रही है, ये सीधे कहते हैं हमको वोट से नहीं, हमको वोटर से मतलब है। वह वोट किसको देता उससे मतलब नहीं है। और उसकी सुरक्षा के लिए, उनकी भाषा के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए हर चीज़ में मुस्तैद हैं। और उनको फील नहीं होता है कि यहाँ पर ऐसी सरकार है जो अल्पसंख्यकों का विरोधी हो। इसलिए ये केवल अल्पसंख्यक जो उपचुनाव चल रहा है इसी के संदर्भ में वो अल्पसंख्यकों के मन को भटकाने का कोशिश करते हैं और कुछ नहीं। पुरानी बात जो उनके पिताजी और माताजी के टाइम में होता था कि भय से दंगा वहीं हुआ था जहाँ पर राजद की बहुमत थी या जिस गांव में राजद के मतदाता ज़्यादा थे उसी के अगल बगल में दंगा हुआ था। अब पता लगा लीजिए, भागलपुर में दंगा हुआ इनके शासनकाल में, और जो दंगाई थे उससे हवाई अड्डा फ्री मिलते थे। और नीतीश कुमार जब आए तो दंगाई को जेल भेजवा दिए और जिन लोगों ने सस्ते औने पौने भाव में अल्पसंख्यक भाई का ज़मीन खरीदा था उनको रिटर्न करवा दिया। ये है नीतीश कुमार।
इनके शासन में अल्पसंख्यक बहुसंख्यक कोई मायने नहीं रखता है। देखिए नीतीश कुमार ये हैं कि जो तमाम अनेक चीज़ों को देखते हैं और उनके लिए अल्पसंख्यक बहुसंख्यक मायने नहीं रखता है। ऐसे हमारे साथ बात करने के लिए जदयू विधायक थे, जमकर तेजस्वी यादव पर निशाना साधे थे। वहीं लालू राबड़ी के राज को याद दिलाते हुए नजर आ रहे थे। वहीं नीतीश कुमार के राज को लेकर क्या कुछ करते हैं आपने सुना है। और तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।